बात बहुत समय पहले की है। किसानों को बहुत बुरी स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाए। गांव का साहूकार बहुत बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उसे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख कर वह स्वयं ही एक दिन किसान की खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों ही वहीं पर थे। उसे किसान के कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस बात अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप करेंगे। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब में से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रख दूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली में से एक कंकड़ निकालना पड़ेगा, और यह शर्त रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। और अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग का कंकड़ निकाला तो मुझसे विवाह नहीं करना होगा और कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार ने अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की का नज़र उस पर पड़ गया। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों काले कंकड़ ही पोटली में रखे हैं, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि एक काले और दूसरा सफ़ेद कंकड़ खाली पोटली में रखना था। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में अगर आप एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो आप क्या सुझाव देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती हैं। पहली ये कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरा, लड़की को धोखा देकर जो साहूकार कंकड़ काले रंग का ही डाला था उससे उसको बता देना चाहिए ताकि उसकी पोल खुल जाए। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे ताकि उसके पिता का ऋण मुक्त हो सके, जेल जाने से बच सके। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी हुई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग और आज की लॉजिकल थिंकिंग में अंतर बता सकें। उस लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते,
तो चलिए हम ही बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। किसान ने लड़की से साहूकार ने कहे अनुसार पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा सा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोल कर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि यह निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ तो काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले रंग के रखे थे। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।